एक बार फिर नीतीश कुमार को कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। 25 से 30 फिर से नीतीश ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अब चाहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का ढोल कितना भी पीट ले, पर आएंगे तो नीतीश कुमार ही। तेजस्वी यादव चाहे कितना भी जोर लगा ले, पर अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जेवीसी पोल के अनुसार अगर आज के दिन चुनाव होती है तो नीतीश कुमार वाली एनडीए सरकार के खाते में 136 सीटें जा रही हैं। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी सच्चाई, आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में इस बार फिर से हलचल मच गई है और इस हलचल के बीच आया है एक ऐसा सर्वे जिसने सीधे सीधे यह बात कह दिया है कि अब चाहे कितना भी शोर मच जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार का ही कब्जा रहेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेवीसी पोल की, जिसने बिहार के आने वाले चुनाव को लेकर जो तस्वीर दिखाई है उससे महागठबंधन की चिंता अब कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। और एनडीए के लिए हालांकि यह बहुत बड़ा सुकून की खबर है। सर्वे में सबसे बड़ा यह दावा किया गया है कि अगर आज के दिन चुनाव किया जाए तो एनडीए को 136 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन का खाता 75 सीटों पर ही रुक सकता है। तो वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की बात की जाए तो 9 से 11% वोट मिल सकता है और इसका कुछ खास फायदा प्रशांत किशोर को नहीं होने वाला है। और अन्य दलों की अगर बात की जाए तो उनके खाते में 6 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि साफ है कि बिहार की जंग में फिलहाल बाजी पूरी तरह से एनडीए के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अब बात किया जाए वोट शेयर की तो जेवीसी पोल के अनुसार आपको बता दी कि अगर आज के दिन चुनाव हुए तो एनडीए को 42% से लेकर 46% के बीच वोट शेयर मिल सकता है। और महागठबंधन की बात किया जाए यानी कि तेजस्वी और राहुल गांधी हालांकि इन दिनों काफी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को रुझाने में लगे हैं। भाई साहब की वोट चोरी हो रही है, हमारे साथ जुड़िए। लेकिन इसके बावजूद भी अब महागठबंधन का जो वोट शेयर है वो 37% से लेकर 41% के बीच रह सकता है, जबकि जनसुराज का जो वोट प्रतिशत है वो है 9 से लेकर 11% के बीच, जबकि अन्य को 7 से 8% के बीच वोट जो है वो शेयर मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो गई है कि भाई साहब नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि जनता अभी भी नीतीश कुमार और एनडीए पर भरोसा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा इसको लेकर सवाल ही है कि भाई साहब अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे। अब सर्वे के आंकड़े में यह भी बात दिखा दिया गया है स्पष्ट रूप से। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को अभी भी 25% ऐसे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, जबकि बाकी 44% ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई साहब जिसके पास ज्यादा सीटें रहे वही एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, वो अपने हिसाब से अपना चयन करे। और 20% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से सीएम चेहरे की उम्मीद कर रहे हैं कि भाई साहब की बीजेपी भी अपना एक चेहरा उतार दे नीतीश कुमार के अलावा, जिसको लोग 20% जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी 10% ऐसे लोग हैं जो चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई साहब चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हो सकते हैं। यानी एनडीए के अंदर भी एक मजेदार टकराव छिपा हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह टकराव दिखे, क्योंकि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा इसको लेकर अभी थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा बवाल भी मचना तय है, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा कई ऐसे और चेहरे हैं जो सीएम की दावेदारी में लगे हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार अगर नहीं बनेंगे तो हमारा नाम जरूर दे दीजिएगा। उसमें से एक नाम चिराग पासवान का भी है। सम्राट चौधरी को भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद वही मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। फिलहाल इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर जनता का झुकाव अभी भी नीतीश कुमार की ओर ज्यादा है। 25% ऐसे लोग हैं
जो ये चाहते हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर वहीं किसी चमत्कार से महागठबंधन की सरकार सत्ता में आती है, तो अगर उस दौरान के सर्वे पोल की अगर बारे में बात की जाए तो 45% ऐसे लोग हैं, 45% ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव ही उनको मुख्यमंत्री बनते हुए तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और 36% ऐसे लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि गठबंधन ये अपने हिसाब से तय कर ले कि सीएम किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। और 17% लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि भाई साहब लालू परिवार के बाहर का कोई चेहरा सीएम फेस बने, यानी कि गठबंधन के भीतर भी खिचड़ी जबरदस्त पक रही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा बवाल छिड़ा हुआ है, वो है वोट चोरी का। और जब इसको लेकर लोगों से सवाल पूछा गया कि भाई साहब आप बताइए कि बिहार में वोट चोरी हो रही है या नहीं, तो उस दौरान 32% ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि हाँ भाई साहब वोट चोरी हो रही है। लेकिन अब ट्विस्ट यहीं पर आता है कि 60% ऐसे लोग हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई साहब बिहार में वोट चोरी हो नहीं रहा है। और एक बड़ा संख्या है, बड़ा प्रतिशत है कि भाई साहब बिहार के 60% लोग ऐसे हैं जो यह कह रहे हैं कि भाई साहब वोट चोरी नहीं हो रहा है। और बाकी जो 8% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम इस पर कुछ बोल नहीं सकते, हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप समझिए। यानी कि माहौल गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। लेकिन जनता के एक बड़े हिस्से का यह कहना है कि भाई साहब वोट चोरी नहीं हो रही है। और वो प्रतिशत कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 60% ऐसे लोग हैं कि जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब वोट चोरी नहीं हो रहा है। और 32% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि हाँ वोट चोरी हो रही है। लेकिन इतनी बड़े हिस्से का यह कहना गलत तो नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर नतीजा साफ है कि तेजस्वी यादव चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, राहुल गांधी चाहे कितनी भी यात्राएं निकाल ले, लेकिन आने वाले चुनाव में तस्वीर वही होगा जो बार बार बिहार में दिखती रही है। यानी कि नीतीश कुमार ही सत्ता में आने वाले हैं और सत्ता के असली सिकंदर भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो कोई छोटे समय से मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि 2005 से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो एक 20 साल का जो सफर है उसके बाद अगर नीतीश कुमार पर शक किया जाए तो थोड़ा सा लाजमी होगा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा भी नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। क्योंकि एक नारा दिया गया है 25 से 30 फिर से नीतीश, और शायद हो सकता है कि वो एक 25% जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को इसी नारे के तहत मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। और हालांकि यही है, जेवीसी पोल की रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि 136 सीटें हैं जो एनडीए की झोली में जा सकती है और मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे रहेंगे वही, यानी कि नीतीश कुमार। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।